everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Marry My Husband episode number 8. So guys, episode number 7 it was awesome as expected, but हमें एक चीज इस एपिसोड में थोड़ी सी नॉट सो कन्विंसिंग लगी, वो था ये वाला फैक्ट कि जियोक ने कांग जी वॉन से झूठ क्यों बोला। उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो भी डेथ के बाद 10 years बैक आया। मतलब मुझे ये चीज फिगर आउट करने के लिए तो थोड़ा टाइम ही लग गया कि ऐसा क्यों बोल रहा है, उसके फेस पे ऑन द स्पॉट झूठ क्यों बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऐसा बोलने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, जब उसे पता चला कि उन लोग का जो फेट है वो इनविटेबल है। मतलब जो फर्स्ट लाइफ में उन लोग के साथ हुआ था वो सेकेंड लाइफ में भी होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस वो लोग अपने उस फेट को किसी और को ट्रांसफर कर दे। तो जियोक को ऐसा लग रहा है प्रॉब्ली कि वो अपने फेट को, इल फेट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा किसी और को बाय द एंड ऑफ द 10 years। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक रीजन हो सकता है जियोक का जीवोन को झूठ बोलने के पीछे, और अदरवाइज कोई और रीजन है उसके झूठ बोलने का तो हमें वो नेक्स्ट एपिसोड में या फिर अपकमिंग एपिसोड में पता चल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर प्रीवियस एपिसोड की बातें। नाउ चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो गाइस, एपिसोड नंबर 7 की एंडिंग बड़े ही डेस्परेट इमोशंस के साथ हुई थी, जब फाइनली जियोक कांग जी वॉन से बोलता है कि वह उसके लिए एक सॉलिड सरफेस बनना चाहता है। बट कांग जी वॉन को जियोक के ऐसे वर्ड सुन के भी कुछ समझने आने वाला तो है नहीं कि वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। बिकॉज जियोक जिस चीज का रिप्लाई कर रहा है वो चीज कांग जी वॉन ने बहुत ही ड्रंक स्टेट में बोली थी, और उस दिन के बारे में कांग जी वॉन को कुछ भी याद नहीं है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि इतना इंटेंस सीन चल रहा है कि दिस सीन विल एंड अप इन किस, बट पता नहीं क्या ये सीन किस में एंड अप होने वाला है, बिकॉज प्रीव्यू में तो हमने कुछ देखा नहीं इससे रिलेटेड, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इस सीन के अलावा हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि सुमिन जो कांस्टेंट फ्लर्ट कर रही थी मिनहुआन के साथ, वो अब फाइनली पेज ऑफ होने वाला है, बिकॉज मिनहुआन विल मेक अ मूव। वो वर्कशॉप में ही सुमिन के साथ कुछ इंटीमेट मोमेंट शेयर करेगा बाय किसिंग हर इन मिडनाइट। तो कांग जी वॉन जो कि चाहती ही थी कि ऐसा कुछ हो, बट जब वो ऐसी चीजें होते हुए देखेगी अपने आंखों से, शी विल स्टार्ट क्राइंग, और उसे ऐसे सिचुएशन में संभालने के लिए जियोक उसके साथ होगा, जो उसे रियलाइज कराएगा कि शी वन, उसे फाइनली जो चाहिए था उसे मिल चुका है। इस सीन के अलावा भी हमें कांग जी वॉन और जियोक के काफी अच्छे मूवमेंट्स नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाले हैं, बिकॉज कांग जी वॉन अब धीरे धीरे अपना जो ट्रस्ट है जियोक के अंदर रखना स्टार्ट करेगी, उसके बाद चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करेगी और बातें शेयर करना स्टार्ट करेगी। सो वी कैन होप कि नेक्स्ट एपिसोड से उन लोग का जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो, बिकॉज अभी तक सिर्फ वन साइडेड है। इसके अलावा मिनहुआन जो कि सुमिन को किस करेगा वर्कशॉप में, बट वो फिर भी कांग जी वॉन के साथ ऐसा बिहेव करेगा इस दिन के बाद भी कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, और कांग जी वॉन ही उसकी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, और वो ऐसा बिहेव करते हुए सुमिन के साथ रिलेशनशिप में रहेगा, बिकॉज वो नेक्स्ट एपिसोड में कुछ प्रॉब्लम फेस करने वाला है फाइनेंशियली। तो गाइस, जो मैंने प्रीव्यू में देखा है उसके हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन ये है, सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा होने वाला है ये कंफर्म नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनहुआन के जितने भी स्टॉक्स थे वो नेक्स्ट एपिसोड में गिर जाएंगे, और वो इतना नीचे गिर जाएंगे कि उसकी वैल्यू जो होगी उसके स्टॉक्स की वो 0 हो जाएगी। और बिकॉज मिनहुआन ने जगह जगह से पैसे पुल करके लोन वगैरह लेके उसमें इन्वेस्ट किया रहेगा, अब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास कहीं है ही नहीं। हमने इस एपिसोड में देखा था वो जीवन से पैसा मांग रहा था। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो कांग जी वॉन को प्रपोज करेगा टू गेट मैरिड टू हर, बिकॉज भले मिनहुआन अभी सुमिन में इंटरेस्टेड है और वो कांग जी वॉन पे चीट कर रहा है सुमिन के साथ, बट अगर उसे पैसे की हेल्प चाहिए या फिर किसी से पैसा चाहिए तो वो कांग जी वॉन पे ही रिलाई कर सकता है, बिकॉज उसके पास पैसे है और वो उसे पैसे दे देती थी प्रीवियस लाइफ में। तो वैसे इंप्रेशन के साथ वो कांग जी वॉन को प्रपोज करेगा टू गेट मैरिड टू हर, ताकि वो उससे पैसे ले पाए अपने डेट्स को चुकाने के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाली चीज तो ये होगी कि कांग जी वॉन किस तरीके से उसका प्रपोजल को टर्न डाउन करती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है प्रपोजल एक्सेप्ट तो उसे करना है नहीं, उसे रिजेक्ट ही करना है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरीके से करती है।